नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजन 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। आज हमारी 7वीं क्लास होने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट नंबर 3 का जो एग्जाम हुआ था उसके सोल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनके 25 क्वेश्चन के सोल्यूशंस करेंगे और रीजनिंग को और भी आसान बना देंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इनकी गिनती करेंगे कि ये कितने अक्षर है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है। तो क्या होगा, या तो क्या होगा 28 को हम कैसे तोड़ेंगे, 7 गुना में 4, या तो क्या होगा 7 7 के 4 सेट पाएंगे, क्या नाम है संख्या पाएंगे, क्या पाएंगे 4 4 के 7 पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन सा होगा। अगर आप एक चीज यहां पर देख पा रहे होंगे, देखो यहां से पी से शुरू है, डी पर खत्म है। ठीक है, यहां भी पी से शुरू है, डी पर खत्म है। यहाँ भी पी से शुरू होगा तो डी पर खत्म होगा, यहाँ भी पी से शुरू है तो डी पर खत्म है। अब देखो क्या है, पी आर के, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, पी बार के, यहाँ पर क्या है पी आर के वाई ओ एल डी, यहाँ ओ एल डी, और यहाँ पर भी क्या आएगा ओ एल डी, मतलब लास्ट में क्या आएगा ओ आएगा। देखो ओ किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा ओ से स्टार्ट है ओ पर खत्म, ओ से स्टार्ट है ओ पर खत्म। तो क्या आएगा, देखो यह ओ आर के, ओ आर के, इसमें है ओ आर पी, तो ये भी गलत। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया कि 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। अगर हम बात करें तो इसमें 5 के विपरीत पूछा गया है। अब यहां पर देखो 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो 6 के विपरीत क्या आ गया 3। अब इसमें हम बात करें 6 के विपरीत 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर 1 और 3 यहां पर भी है और 1 और 3 यहां पर भी है, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 2। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, जो नहीं, ठीक है 5 के विपरीत क्या नहीं दिखा, ये नहीं, एक बच गया, बस एक आ जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। दर्पण है, दाईं ओर रखा हुआ है, तो यहां पर बताओ, यहाँ पर ये दर्पण रखा गया है, तो बताओ कौन सी आकृति ठीक होगी। देखो दर्पण के पास यहाँ पर है ये वाली आकृति, तो इधर भी दर्पण के पास यही आकृति होगी। और क्या है यहाँ पर देखो, इधर से क्या होगा, ये क्या है, इधर तो है डॉटेड, ये कंप्लीट है और यह होलो। तो इसमें बात करते हैं, देखो ये कौन सा है, इसमें है जी हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यह स्क्वायर कर देगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर है सेम है, ये भी ये स्क्वायर कर दिया, फिर से गलत हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्या, अब यहाँ पर बात करें हम, देखो फिर क्या होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों कंप्लीट भरे हुए हैं, तो यहाँ पर देखो क्या ये होगा, यहाँ पर देखो क्या ये होगा, ये तो मुश्किल है। देखो ये देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ये देखो 1, देखो क्या ये हो सकता है जी, हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, जब ये बदलेगा तो ये इधर आएगा, गोल इधर जाएगा, तो इसमें देखो गोल इधर होना चाहिए, लेकिन इसमें गोल इधर ही है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में अंतर्निहित घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो क्या कहां पर है ये, अगर आप एक चीज देख रहे होंगे कि देखो एक क्या हो रहा है, अगर एक देखो एक त्रिकोण कहां बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही बन रहा है, और कहीं बन रहा है और कहीं भी बन रहा है। लेकिन आप एक चीज देखो यहां पर कि एक कंप्लीट ये वाली जो फिगर बन रही है कहां बन रही है, क्या ऑप्शन नंबर इसमें है, इसमें तो नहीं बन रही, ठीक है इसमें भी नहीं बन रही। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर 3 को देखें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, यही फिगर बन रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये बीच में गैप है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया कि शब्दकोश में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखो 5 से स्टार्ट है, फिर क्या है 5 के बाद 4 है, देखो 5 के बाद 4 है, इनको तो देखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपको देखना क्या है, 3 1 2 3 2 1 1 3 2। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 1 2 में देखना है बस आपको। तो एच आई यहाँ पर भी है, एच आई यहाँ पर, एच आई यहाँ पर। अब देखो स्टार्ट किससे होगा, जी से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन है, ये भी गलत। 5 4 1 क्या आ जाएगा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी
सभी जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो लैपटॉप है। अब सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, सभी जो लैपटॉप हैं वो मोबाइल हैं। कुछ मोबाइल टैबलेट है, कुछ मोबाइल क्या है, वो टैबलेट है। ये बन जाएगा आपका फिगर। अब बात करते हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। जी हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 तो जो है निष्कर्ष नंबर 1 सही है। सभी कंप्यूटर मोबाइल है, सभी कंप्यूटर क्या है, जो सभी कंप्यूटर मोबाइल है। जी हाँ ये भी ठीक है। अब तीसरी बात करें, कुछ कंप्यूटर टैबलेट है, कुछ कंप्यूटर टैबलेट है। क्या कुछ कंप्यूटर टैबलेट है? नहीं, कंप्यूटर की टैबलेट की कोई नहीं दी गई, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक और दो अनुसरण फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि जैसे हाथ दस्ताने से संबंधित है उस प्रकार पैर से क्या होगा। देखो हाथ में क्या पहने जाते हैं, दस्ताने, तो पैर में क्या पहने जाते हैं, मोजे। मोजे तो पहने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताने की क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर कितना हुआ, -3, यहाँ हुआ -8, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, -3 और फिर क्या हुआ, -8। तो ऐसे ही चल रही थी, तो यहाँ पर फिर से -3 होगा, तो -3 कितना हो जाएगा, होगा 68। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि जो यहाँ पर स्टार दिए गए हैं इनके स्थान पर हम कौन सी चिन्ह रखें, तो 202 के बराबर आ जाएगी संख्या। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कि यहाँ पर अगर हम रखें गुना, यहाँ पर क्या रखें गुना, यहाँ पर क्या करें भाग, ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ रखें माइनस और यहाँ रखें प्लस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 19 192, और कितना हो जाएगा प्लस के 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या है, श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर MNO P क्यों, मतलब क्यों से स्टार्ट होगा। अब बात करें क्यों से स्टार्ट होने का, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, तो यही आंसर हो जाएगा, ये तीनों गलत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना आपको क्या आएगा। अब आप एक चीज देखो, देखो यहां से क्या हुआ, ये क्या था, यहाँ पर एरो का निशान यहाँ था, फिर 1 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, फिर डी के बाद हुआ, फिर किसके बाद हुआ, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्यों। चलो आगे बात करते हैं। चारों ऑप्शन में आप एक चीज देख रहे होंगे, देखो एरो का निशान तो सेम ही है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर v ऊपर गया, फिर क्या हुआ, यहां से x ऊपर गया। आपने एक चीज देखी होगी, देखो यहाँ पर एक जो भी संख्या है ये क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, ये यहां आ गई। देखो प्रश्न में देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो, यहां पर s क्या होगा, s कहां जाएगा, ये इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी ऐसा प्रश्न है आपको क्या देखना है, एकांतर सॉल्यूशन लगता है इनमें। देखो यहां से क्या होता है, यहाँ पर पहला मतलब लगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा रूल लगा, फिर क्या लगा, फिर पहला रूल लगेगा और फिर दूसरा रूल लगेगा। तो आपको देखना है दूसरा रूल, देखो यहां से यहां तक जो चेंज इससे इसमें होगा, ठीक है, ये पहला चेंज था, ये दूसरा चेंज, ये पहला चेंज, फिर दूसरा चेंज, तो जो इसमें चेंज होगा वही चेंज इसमें होगा। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, v है, ओके, तो ये v था, ये क्या हुआ, ये v यहाँ पर नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो v है ये भी नीचे आएगा, ये यहाँ पर आएगा v, ओके। अब बात करते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं पेन को, v यहां पर आ गया, ये तो नहीं दिख रहा इस पर, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, v यहां पर आया। अब देखते हैं क्या होगा, ये जो s था, ये s कहां चला गया, ये इधर चला गया, तो मतलब क्या होगा, ये 3 था, ये 3 इधर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, ये l क्या है, l ऊपर चला जाएगा और ये s इधर आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये देखो ये किस में है, SLV3, SLV3 इसमें नहीं है, ठीक है, SLV3 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर या तो फर्स्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर ये क्या हुआ, ये इंटरचेंज हुए, तो इसमें भी इंटरचेंज होगा, क्या होगा, OX हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, OX देखो किसमें है, इसमें QX है, इसमें OX है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर किस चिन्ह को रखा जाए कि बराबर हो जाए, तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बराबर है तो 111 के बराबर में लाना है। चलिए अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर भाग रखे और यहाँ पर रखे प्लस, तो क्या 5 में 23 का भाग जाएगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर रखें माइनस, यहाँ पर रखें गुना, ठीक है। 23 24 के अगर गुना करेंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो और 4 को 10 से भाग देना पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर रखे हम क्या भाग, यहाँ पर रखे गुना, यहाँ पर करें प्लस, यहाँ पर करें भाग, यहाँ पर करें माइनस, तो क्या जा रहा है देखो तो कितना हो जाएगा 23 पंजे 115, 115 प्लस के 6 माइनस के 10 तो कितना होगा 121 में से कितने गए 10 गए, तो कितना होगा ये होगा 111। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखो कौन सा क्या है, इसमें भिन्न बताना है कि 3 तो एक समान होंगे एक अलग है। तो ये देखो कितने का स्क्वायर है 225, 15 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। अब देखो क्या है यहाँ पर ये कितना है, ये देखो किसका स्क्वायर है, ये है 23 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, ये कितने का है 19 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये किसका ये 21 का स्क्वायर और ये 22 का। तो अब एक चीज देख पा रहे होंगे ये 15 13 में क्या है 2 का कम है, यहाँ पर जा बढ़ते हुए गए 19 20 23 24 21 22। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्ले को क्या लिखा गया है, प्ले को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है RICV, ठीक है। और ट्री को क्या लिखा गया है, ट्री को लिखा गया है VOGB, ट्री को क्या लिखा गया है, ट्री को लिखा गया है VOGB। अब देखो इसमें क्या है, ये प्लेस वैल्यू रखो क्या होता है, ये 16 होता है, ये कितना होता है ये 12 होता है, ये 1 पर और ये कितने पर 25 पर, ये कितने पर होता है 18 पर, ये आपको याद होनी चाहिए 9, ये 3 और ये कितना होता है 22। यहाँ पर देखो ये कितना हुआ प्लस के 2, यहाँ पर कितना हुआ माइनस के 3, फिर क्या हुआ प्लस के 2, फिर क्या हुआ माइनस के 3। तो ये फॉर्मेट चल रहा है +2 -3 +2 -3। तो अगर यहाँ पर बात करें तो बी में प्लस के कितने हो गए प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये होगा प्लस के 2 माइनस के 3, ये भी प्लस के 2 ये भी माइनस के 3, तो कितना होगा प्लस के 2 माइनस के 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये कितना होगा एल, ठीक है। डी के बाद एल, फिर क्या होगा प्लस के 2 DLQ और ये कितना होगा माइनस के 3 होगा H, DLQH को है ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है P@Q का अर्थ है PQ का भाई है, P एंड Q का अर्थ है PQ का पिता, मतलब फॉरवर्ड क्या है ब्लड रिलेशन फॉरवर्ड दिया गया है। तो ये बहुत इजी होता है, आपको देखना किसमें है B और E में। तो B और E में देखो यहां से यहां तक ही देखना है आपको। चलिए आप बात करते हैं क्या है B@C, क्या है B C का भाई है, B जो है वो क्या है C का भाई है, C एंड D, C जो है वो D का पिता है, C जो है वो क्या है वो D का पिता है, D का क्या है पिता है। D एंड E, D जो है वो E की पुत्री है, D जो है वो क्या है वो E की पुत्री है, ओके। तो पूछा गया कि B E से किस प्रकार संबंधित है, B क्या है, B है पति का भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करो और बताओ कि कौन सा सेम होगा। यहाँ पर क्या है यह है 312 24 और ये होगा कितना 13। अगर आप एक चीज देखो क्या करो, यहाँ पर 312 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 13। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें 13 चौका 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, तो आ गया 312। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, बी और सी का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये आपका यहाँ पर रूल लगा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या ये भी सेम हो जाएगा 15 3 45 और कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और क्या होगा 4 64, तो ये भी सही है। तो BC = A। तो यहाँ देखो 12 से 84 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। 17 दूनी 34 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 12 से 84 और कितना होगा 8 12 का 8 है 20, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो 17 दूनी 34 और 17 34 से 3 37, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द एथिकल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में क्या है एथिकल है, ETHICAL, ठीक है। इसमें क्या है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, ओके। और प्रत्येक व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल देता है। अच्छा स्वर को तो बदला अगले से, तो ई तो क्या होगा ई स्वर है तो ये हो जाएगा F। टी को क्या बदला इसे बदल रहा है व्यंजन को बदला पिछले से, तो कितना हो जाएगा ST, ये होगा I, ये होगा कितना होगा GH और ये होगा IJ और फिर क्या आएगा ये होगा C का क्या होगा B और A का क्या होगा B और L का क्या होगा K, ठीक है। बाएं से तीसरे
और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्ड में कितने अक्षर है? बाएं से तो तीसरा, बाएं से तीसरा 1 2 3 जी। अच्छा, और क्या पूछा गया है? दाएं से पहले के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के कितने अक्षर है? ये पूछा गया कितने अक्षर है, तो कितना होगा? GHI J और फिर के, तो कितना हो जाएगा? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बताना है कि क्या है? MN क्या है? दर्पण है, बताओ कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर S की जो क्या है, S की तो देखो वैल्यू सब सेम दी गई है, 5 भी क्या है, सब में सेम है। अब हम बात करते हैं किसका? J का। J यहाँ पर भी सही है, J यहाँ पर भी सही है, ठीक है। J के बाद 5 आता है, लेकिन इसमें 3 दे दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पर J के बाद 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर 3 है, फिर क्या है? फिर क्या होना चाहिए? 3 के बाद T होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो T सही है, यहाँ पर भी T सही है, और यहाँ पर भी T सही है, लेकिन इसमें F दे दिया गया, ये T नहीं दिया गया, ये दिया गया है F, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? T है, T के बाद F सीधा का सीधा दे दिया गया है, ये भी गलत है। T के बाद F दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। J दिया गया है, ठीक है, ये T सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3F दे दिया गया है, लेकिन 3 के बाद T होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आपके लिए 4 क्लासेस डेली बेसिस पे चली हुई है, जिसमें हम बात करते हैं SSC सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास मिलते हैं आपको डेली। यहाँ पर क्या है? टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट। यहाँ पर हम जल्दी ही अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 चैप्टर बचे हैं बस। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो अभी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जिन पर बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो करते हैं हम यहाँ पर। और सीजीएल के भी रीजनिंग की क्लास चली हुई है, ठीक है। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे देखते हैं 7/9 ये होगा 31/39, ठीक है। यहाँ पर 3/5 ये कितना है? 15, और कितना होगा? 15/23, ओके। चलिए बात करते हैं, तो ये किस प्रकार संबंधित है? 7/9 होगा 31/39। देखो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या? एक तो डिफरेंस देख सकते हैं, देखो 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2, 31 और 39 के बीच का डिफरेंस 2, 8, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। 15 और 23 का डिफरेंस 8, तो ये देखो 2 और 8 का डिफरेंस किसमें है? 11 का डिफरेंस 2, 11 13 का 2 का, और 47 और 55 का 8 का डिफरेंस। फिर ये 4 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, ये 2 का और 5 का। ये किसका होगा? 4 का, और किसका होगा? ये तो ज्यादा हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। ये किसका है? 2 का, और कितना का? ये तो बहुत बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा तीनों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। एक और देख सकते हैं हम, दूसरा क्या है? देखो 7 चौक 28 और प्लस के 3, गुना में 4 प्लस के 3, और इधर भी क्या है? 9 चौक 36 और प्लस के 3। तो इधर अगर देखें तो 11 कितना होगा? 11 चौक 44, और 11 चौक 44 और प्लस के 3, ठीक है। ये गुना में 4 प्लस के 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो 11 चौक और 13 चौका जो होगा 13 चौक 52 और 3 55। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर फिर से क्या है? सीरीज है, घटती बढ़ती सीरीज है, देखो घटती जा रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न के यहाँ पर क्या आएगा। ये कितना होगा? माइनस के कितना होगा? ये होगा कितना? माइनस के 7। ये कितना होगा? माइनस के कितना होगा? 9। ये कितना होगा? माइनस के 11। ये होगा माइनस का 13, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस के 15 हो जाएगा, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो छठा पद क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो क्या है? जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, छठा पद 5वें से, तो पूछा गया है कि इस प्रकार क्या होगा? चौथा तीसरे से कैसे होगा? तो 6 क्या है? ये होगा 6, 6 4 6, और ये 5, ये 4 क्या है? 90, 190। तो कितना हो जाएगा? देखो 6 की क्यूब कितना होता है? 216, और 216 अगर 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना जगह? 6 18, और 21 63 64, और उनमें से 2 गए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात करें, 4 की क्यूब कितना होता है? 4 की क्यूब होता है 64, 64 में 3 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 192, और उसमें से 2 गए। तो ऐसे होगा 5 की क्यूब क्या होगा? हमारे पास मिल गया हमको क्या पैटर्न है? 5 की क्यूब कितना होता है? 125, 125 में अगर 3 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 375, और उसमें से 2 गए तो कितना हो जाएगा? 373। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से पूछा गया है शब्दकोश में कैसे होंगे।
देखो 5 के बाद क्या है, शुरुआत 5 से है तो 5 को देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होगा, 2 4 1 कौन से होगा, ठीक है। तो 2 4 1 को देख लेते हैं। अब देखो 5 से तो होगा नहीं, जी के बाद आर भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 5 को तो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर आई से है, यहाँ पर ओ से, और यहाँ पर डबल ई। तो डबल ई के बाद डी है और फिर एन है। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 2, और ठीक है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई है और यहाँ पर हो रहा है, तो 4 आएगा और फिर 3 आएगा। तो 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से आपको क्या देखना है, यहाँ पर पता नहीं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो एम के बाद कितना होगा, देखो एम जी एक्स और ये होगा वीपी जी, टी जेड क्या होगा, टी जेड सी, सी आई एल, एच पी एक्स। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कितना होगा, ये कितना हुआ, अगर यहाँ पर देखें तो ये कितना हुआ, ये होगा माइनस का कितना हुआ, -2। ये कितना हुआ, यहां से यहां तक ये हुआ कितना, माइनस का कितना हुआ, देखो ये कितना हुआ, माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9, और बाहर कितना हुआ, माइनस के 6। तो कहाँ, यहाँ पर भी क्या देखो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ और देखते हैं क्या लग रहा हुआ, क्या लगा है। तो आप सीधा सीधा देखो ना, यहाँ पर 13 और 9 22, प्लस के 9, यहाँ पर क्या हुआ प्लस के 9, और फिर क्या हुआ, ये भी प्लस के 9। तो प्लस के 9 हो रहा है, +9 करना है। तो +9 कितना होगा, 9 8 17 क्यों आएगा, तो ये गलत, ये भी गलत। तो क्यू से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा प्लस के 9, तो 16 और 9 25, वाई आएगा, क्यू के बाद वाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता कहती है, क्या कहा, वह मेरे पिता के भाई, पिता के भाई मतलब चाचा के पिता, पिता के भाई के पिता मतलब जो होगा दादा, ठीक है। दादा की पत्नी क्या होगा, दादी। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या है, पिता की माता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहां पर पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलो एक चीज देखो, ये यहां से ऊपर गया, फिर क्या हुआ, यहां पर गया, पहले ये यहां पर गया, फिर यहां पर गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर आ गया तीसरे नंबर पर, फिर क्या होगा, इधर आएगा, मतलब क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा फिर से यहीं पर घूमकर। तो क्या कौन से में ऐसा ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में है, लेकिन 2 गलत दे दिया, 3 में भी गलत है और 4 में भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।